चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है आप लोगों के पास, इसने आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और इसने क्या कहा आपको 3a माइनस 5b आपको क्या करना है, सोल्व करना है। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे आपने अभी तक 4 क्वेश्चंस में किया कि आपको क्या करना है, ए वाली मैट्रिक्स के अंदर 3 की मल्टीप्लाई करनी है और बी वाली मैट्रिक्स के अंदर आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई ए वाली मैट्रिक्स में करते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 एज इट इज़ और ए मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 2/3 1, 5/3 1/3, 2/3 4/3, 7/3 2 और 2/3। ये आप लोगों के पास 3a आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे 5b को सॉल्व करेंगे। 5 ऐसा का ऐसा, b वाली मैट्रिक्स क्या हो गई 2/5 2/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ये वाली मैट्रिक्स आप लोग यहाँ पर ऐसी की ऐसी लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने पर क्या होगा, ये 3 कट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा 2। इसकी इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो 5। ऐसे ही आप लोग इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे सब जगह, तो क्या बच जाएगा आपका 1 2 4 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितना आ गया आपके पास 2 ऐसा का ऐसा। अब आप लोग क्या करेंगे, इस 5 की मल्टीप्लाई सेम ऐसी की ऐसी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 ये वाला कट गया तो सिर्फ 2 2 और 5 बन जा 5। ऐसे ही इस वाली रो में करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 5 5 कट जाएगा, तो क्या बच गया आप लोगों के पास 1 2 4 बच गया। ऐसे इसमें करेंगे तो 7 6 2। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो चलिए माइनस करें, कितना हो गया 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 5 गए तो 0। ये ऐसे इसमें 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। ऐसे ही इसमें आप जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0। तो ये वाला इसका क्या आ गया आप लोगों के पास एक आंसर आ गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पे समझ में आया। अगला देखते हैं 6 न्यूमेरिकल क्या है आपके पास। इसने आपको 6 न्यूमेरिकल में कहा है कि cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। चलिए ये आपके पास 6 न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे। तो कितना हो गया आप लोगों के पास cos स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो गया आप लोगों के पास साइन थीटा cos थीटा, इसकी इसमें करेंगे तो आपके पास माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसकी इसमें करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब आप इसकी इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसकी इसमें करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा और इसकी इसमें करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम क्या करें, दोनों को प्लस करेंगे। तो ये वाली चीज़ इसके साथ प्लस करी तो कितना हो गया आप लोगों के पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस करा तो क्या बच गया आप लोगों के पास साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस माइनस, तो साइन थीटा cos थीटा। इसकी इसमें प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा साइन थीटा cos थीटा, ये वाला एज इट इज़ प्लस ये वाला ऐसा का ऐसा। ऐसे ही इसके साथ इसकी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस में कितना देता है आपको 1। ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी 0, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी 0 और फिर से क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। आई होप आपको ये चीज़ दोनों समझ में आ गए हो।
चलिए अब हम 7 क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आप लोगों के पास एक्स प्लस वाई की मैट्रिक्स कितनी है, 7 0 2 5 एंड एक्स माइनस वाई की मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, 3 0 0 3। अब आपको क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ के आए हैं, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई को एक साथ लिखेंगे और इसकी मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी उतार देंगे। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे ही और इस मैट्रिक्स को यहाँ पर एक साथ उतार देंगे। अब जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे कि सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, एक y है आपके पास, एक y माइनस का, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि सेम वैल्यू है पर कैसी है, अपोजिट साइन है। ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल्स टू, ये वाली मैट्रिक्स दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हुआ आप लोगों का, प्लस हुआ, तो ये वाली मैट्रिक्स भी कैसी हो जाएगी आपकी, प्लस। तो देखो कैसे होगी, 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 0 + 0 कितना हो गया, 0, 2 + 0 कितना हो गया, 2, 5 + 8, 5 + 3 कितना हो गया आप लोगों के पास, 8। अब उसने कहा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया, 5 0 1 4। ये चीज़ समझ में आई। अब ये वाली मैट्रिक्स उठाकर हम लोग कहाँ रख दें, या तो पहली इक्वेशन में रख दें, या पहली मैट्रिक्स में रख दें, या सेकंड मैट्रिक्स में रख दें। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली को उठाकर फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर पुट करते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में रखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 5 0 1 4 प्लस y ऐसा का ऐसा, और कितना मैट्रिक्स बन गया, 7 0 2 5, ये वाला ऐसा का ऐसा। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। अब इसे माइनस करो, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 4 गया तो 1। तो आप लोगों के पास y का वैल्यू इतना आ गया और x का वैल्यू ये आ गया। यही इस न्यूमेरिकल में पूछा था। अब देखो इसका दूसरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स एरी और 3x + 2y मैट्रिक्स एरी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी उतार लोगे। यहाँ पर कितना आ गया, 2 3 4 0, और ये कितना आ गया आप लोगों के पास, 3x + 2y, 2 - 1 - k 2 और 5। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ पे देखें दोनों में से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कर लें, किसी एक में मल्टीप्लाई कर लें दोनों को सेम करने के लिए। तो हम लोग क्या करें, x को काटने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। 3 से क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इस वजह से 3 पे। और यहाँ पे क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, जिसके कारण ये दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। देखो कैसे, 3 2 जा 6x, इसकी इसमें करी 9y, और इसकी फिर इस पूरी मैट्रिक्स में होगी, कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ पर 0। इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें, 3 2 जा 6, इसकी इसमें 4y, इसकी इसमें 2 2 जा 4, 2 2 जा -4 आ गया, 2 1 जा -2, 2 5 जा 10। ये चीज़ समझ में आ गई।
अब हम क्या कर दें, इन्हें हटाने के लिए इनके साइन को चेंज कर दें। यहाँ पर कैसे साइन माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी कैसे साइन आ जाएगा माइनस। तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब 9 में से 4 गए तो कितना आ गया आप लोगों के पास, 5 आ गया। 9 में से 4 गए तो आप लोगों के पास कितना आ गया, 5y। अब इस वाली मैट्रिक्स में से इसको क्या कर दें आप लोग, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर -4 है और यहाँ पर कैसा है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 9 + 4 कितना हो गया, 13। 12 में से 2 गया जाएगा, पर यहाँ पर कैसे साइन है माइनस, और यहाँ पर भी कैसे साइन है माइनस, तो प्लस हो जाएंगे। तो 12 + 2 कितना हो गया आप लोगों के पास, 14 हो गया। ठीक, 0 में से 10 गए तो -10। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में रह जाएगी तो डिवाइड में, तो कितना आ गया 2, 13, 14 -10। तो y का आंसर आप लोगों के पास ये आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के आप लोग या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में, इच्छा आपकी है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा देखें, 2x एज इट इज़, 3 एज इट इज़, y की जगह कितना है आप लोगों के पास 1/5, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाएगी 2, 14, 13 और -10। ये आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स बन गई, और बराबर में क्या मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 0, ये वाली इसकी मैट्रिक्स। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2x प्लस कितना आ गया 3/5, और ये आप लोगों के पास 2, 14, 13 -10, और ये 2, 3, 4, 0। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को माइनस में रह जाएगी तो प्लस में रह जाएगी तो माइनस में, तो क्या बच गया आप लोगों के पास 2x = 2, 3, 4, 0 -3/5, 2, 13, 14 -10। ये आ गया आप लोगों के पास। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व का मतलब क्या है, अब आपको इसको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, कितना आ गया 2, 3, 4, 0 माइनस इसकी इसमें करी 6/5, इसकी इसमें करी 39/5, इसकी इसमें करी कितना हो गया 42/5, इसकी इसमें करी -30/5। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसको क्या करना है आपको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। अब देखो 2 में से 6/5 गया तो कितना आ गया 4/5, कैसे 2 - 6/5, ये कितना हो गया 10 - 6/5 आ गया। तो 10 में 6 गया तो 4/5, फिर इसमें से माइनस करेंगे, यानी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास -24/5। 3 5 = 15, 15 में से 39 गए तो -24। ठीक, ये वाला कितना हो जाएगा 20 में से 42 गए तो -22/5। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 42 कैसा है, यहाँ पर माइनस का बड़ा है। ठीक है, ये वाला माइनस माइनस प्लस, और 0 में ये चीज़ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30/5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इधर 2 इसके साथ कैसे में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया 1/2, 4/5 -24/5 -22/5 30/5। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड में इससे डिवाइड हुआ तो 2/5, इससे डिवाइड हुआ तो -12/5, इससे डिवाइड हुआ तो कितना हो गया
माइनस के 11/5, इससे डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 15/5। तो ये वाला आपका क्या आ गया, x का आंसर आ गया। तो ये वाला y का आंसर निकल गया था और ये वाला x का। इस तरीके से आपको क्या करना है, 7 क्वेश्चन आपको x y के फॉर्म में आंसर देकर निकालना है। 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। इसने कहा x की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब आपके पास y बराबर 3 2 1 4 है और एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो रखो 2x एज इट इज़ प्लस y की जगह क्या रख दिया 3 2 1 4 और किसके बराबर आ गया 1 0 माइनस के 3 और 2 के बराबर आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स इधर प्लस में रह जाएगी तो माइनस में कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस के 3 और 2 प्लस में डर गई तो माइनस में कितना आ गया 3 2 1 4 आ गया। अब क्या करो, इसमें से माइनस करो, 3 में 1 में से 3 गया तो -2, इसमें से गया तो -2, इसमें से गया तो -4, क्योंकि माइनस के 3 है और माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस के 3 है और माइनस का 1 तो कितना हो गया -4। 2 में से 4 गया तो माइनस के 2, 2x एज इट इज़ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में। तो आप लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करा -1, 2 से डिवाइड करा -1, इससे डिवाइड करा -2, इससे डिवाइड करा तो x की वैल्यू ये आ गई। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है।